हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल चैप्टर, जिसमें हमने देख लिया था लेक्चर नंबर 2 तक। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे कि दोस्तों मेथड्स ऑफ अल्कोहल बनाने के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं कि अल्कोहल को किन किन विधियों के द्वारा हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक मेथड को ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको विद मैकेनिज्म एक एक मेथड का डिटेल से अध्ययन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सिलेबस को लेकर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ अल्कोहल टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ अल्कोहल में हम एल्कीन के द्वारा क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बात आती है, यदि हम एल्किल के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो 3 प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एल्कीन द्वारा निम्नलिखित 3 अभिक्रियाओं से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिनमें से पहली है हमारी, यहां पर देखते हैं एल्कीन का जलियोजन। ठीक है, एल्कीन के जलियोजन द्वारा भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ यहां पर थ्योरी लिखा रहा हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके द्वारा। देखिएगा, जब एल्कीन का तनु H2SO4 या अम्ल उत्प्रेरित जलियोजन कराने पर अल्कोहल बनता है। मैंने क्या कहा, यदि एल्कीन की अभिक्रिया तनु H2SO4 या एल्कीन को अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन कराने पर अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यदि हम बात करें तो ये जो एल्कीन का जलयोजन है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। एल्कीन पर जलयोजन कैसी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। यदि हम इस अभिक्रिया में असम्मित एल्कीन ले लें तो असम्मित एल्कीन पर जलयोजन मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, किस प्रकार से, यहां पर देख लेते हैं एग्जाम्पल द्वारा। यदि हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ हो, ये हमारे पास है एल्कीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। यहां पर प्रेजेंस दे दे तनु H2SO4, तो भी हमें क्या बनाना है, एल्कीन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि आपको प्रेजेंस दे दी जाए इस प्रकार से, ये हमारी एल्कीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें हम H2O और यहां पर प्रेजेंस दे दे H+ एसिड, तो यहां पर भी हमें किसका फॉर्मेशन करना है, अल्कोहल का ही क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है,
यहाँ पर भी अल्कोहल क्या होगा, प्राप्त होगा। इसे हम एक और अभिक्रिया के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये हमारी क्या रही, एल्कीन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो भी एल्कीन से अल्कोहल का ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इन तीनों में से कोई सी भी अभिक्रिया एग्जाम में दे दे तो आपको एल्कीन से क्या बनाना है, अल्कोहल का ही क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम एल्कीन द्वारा क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार की है, कितने पदों में संपन्न होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अभिक्रिया की मैकेनिज्म की तरफ। तो यहां पर देखिएगा, हम अध्ययन करते हैं इसकी क्रियाविधि का। मैकेनिज्म, ठीक है। यदि इसकी क्रियाविधि की बात करें तो ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा निम्नलिखित 3 पदों में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है जो इसकी मैकेनिज्म होती है। सबसे पहला स्टेप देखते हैं हम। स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें हम तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो हाइड्रोनियम आयन होता है के इलेक्ट्रॉन स्नेही एल्कीन पर आक्रमण करके एल्कीन का प्रोटोनीकरण करते हैं, जिसके द्वारा कार्बोकैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि फर्स्ट स्टेप में देखें तो H3O+ के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही योग के द्वारा, या यहां पर लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग के द्वारा एल्कीन का क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। प्रोटोनीकरण होता है, वह कार्बोकैटायन बनता है। ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो ये हाइड्रोनियम आयन है इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग का योग होता है, जिसके द्वारा एल्कीन का क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। किस प्रकार से, इधर समझिएगा, यदि यहां पर हम बात करें H+ और इसकी रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर बनाएंगे H3O+। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट में क्या होता है यहां पर देखते हैं। ये हमारी क्या रही, एल्कीन। ठीक है, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से समझिएगा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोनियम आयन के साथ। ठीक है, ये पाई बॉन्ड क्या करता है, ये इस H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये डबल बॉन्ड यहां पर माइग्रेट कर जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। अब देखो क्या बनता है, यहां पर C, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट, यहां पर C और यहां पर H। ठीक है, यहां पर बाहर क्या निकला, H2। ये बना फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। इसे बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। ठीक है, ये होता है स्टेप, स्लो स्टेप होता है, और यही होता है RDS स्टेप। ठीक है,
अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। स्टेप सेकंड होता है, उसमें क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन है इस पर जल का नाभिक स्नेही प्रहार होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक स्नेही प्रहार। ठीक है, किस प्रकार से होता है, इधर देखिएगा। पहले स्टेप में बना ये कार्बोकैटायन अपने पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये जो नाभिक स्नेही है इसका क्या होगा, इस कार्बोकैटायन पर प्रहार होगा, और ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर HOH, यहां पर HOH, ये बनेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में होता क्या है, मैकेनिज्म की थर्ड स्टेप में क्या होता है कि प्रोटोनीकरण होता है, और प्रोटोनीकरण के द्वारा अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर लिखते हैं विप्रोटोनीकरण होता है, वह अल्कोहल बनता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, विप्रोटोनीकरण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो ये हमारा बना हुआ कंपाउंड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये होती है फर्स्ट स्टेप। यहां पर देखो ये H+ बाहर निकलता है, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, COH CH डबल बॉन्ड, यहां पर H3O+ के रूप में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं H2O के साथ। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाता है ऐसे के ऐसे, तो यही हमारा क्या बनता है, अल्कोहल। तो ये थी दोस्तों एल्कीन की जलयोजन की क्रियाविधि। ठीक है, यदि हम बात करें, वापस से रिकॉल करें, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। ये जो मैकेनिज्म है 3 स्टेपों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, और एल्कीन का क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है, और कार्बोकैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जो आपने फर्स्ट स्टेप में देख लिया, कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक स्नेही क्या होता है, प्रहार होता है या अटैक होता है, यह अटैक हो गया। और थर्ड स्टेप में विप्रोटोनीकरण द्वारा अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं, समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद यहां पर एक नोट लिखा रहा हूं मैं, वो नोट को समझिएगा। है क्या ये चीज, ये हमेशा याद होना चाहिए कि यदि प्रेजेंस में आपको कहीं पर भी तनु H2SO4 दे दिया जाए, तो समझना हमेशा अभिक्रिया जल अणु से होगी। ठीक है, कहने का मतलब यदि किसी भी अभिक्रिया में तनु H2SO4 की उपस्थिति हो तो अभिक्रिया जल के अणु से होगी। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी अभिक्रिया में यदि मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, तो बने कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास संभव होगा, या अभिक्रिया में बने कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास होगा। ठीक है, किस प्रकार से, इसको समझ लीजिएगा। होता क्या है, यहां पर मैं यहां पर कोई भी कंपाउंड ले रहा हूं, इधर देखिएगा, CH3 CH CH3 CH डबल बंध CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं तनु H2SO4 के साथ ही। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब
यदि इस अभिक्रिया में तनु H2SO4 दे दिया तो हमें क्या करना है, इसमें जल ऐड करना है, जल के अणु को ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो डायरेक्टली आप क्या बनाओगे, यहां पर OH ऐड कर दोगे और यहां पर H ऐड कर दोगे। नहीं, कैसे करोगे, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करोगे, इस बॉन्ड को यहां पर तोड़ोगे तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव और यहां पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर होता है H2O में H+ और OH माइनस, तो यहां पर H+ अटैक करेगा और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, इधर देखिएगा, CH3 CH CH3 CH, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या बनेगा, CH3। कार्बोकैटाइन बना मध्यवर्ती, लेकिन ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। यदि हम यहां पर इस हाइड्राइड को यहां पर शिफ्ट कर दे तो कितने डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा कि नहीं। तो यहां पर होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर देखिएगा, जैसे ही हाइड्राइड को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, इसे 1,2 भी बोलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH3, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3। बताओ ये बनेगा कि नहीं। पहले 2 डिग्री कार्बोकैटाइन था, अब कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं OH नेगेटिव के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 COH CH3 CH2 CH3। कहने का मतलब 3 डिग्री क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यदि किसी भी अभिक्रिया में कार्बोकैटाइन मध्यवर्ती बनता है तो अभिक्रिया में कार्बोकैटाइन का क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इधर देखिएगा, ये है हमारा एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर दे दें H2OH+। इसको करिएगा, किस प्रकार से होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे, कार्बोकैटाइन बनेगा, तो कार्बोकैटाइन में यदि मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो बनाएंगे, उसके बाद OH का अटैक करवा देंगे। तो यहां पर देखो ये क्या करता है, यहां पर ये इधर जाएगा तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। H+ यहां पर जुड़ जाएगा, ये कार्बोकैटाइन बनेगा 2 डिग्री। यदि इस मिथाइल को यहां पर शिफ्ट कर दें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर OH अटैक कर जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, इधर देखिएगा, ये बनेगा CH3 COH CH3 CH। अब यहां पर CH3 ऐड होगा और यहां पर भी CH3। ठीक है, तो ये भी 3 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो आपको ये दे देगा और ये पूछेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि यहां पर CH डबल बंद CH2 ये है, यहां पर H2OH+। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, कार्बोकैटाइन की पॉसिबिलिटी देखनी है। ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यदि यहाँ पर एक हाइड्राइड है, ये यहाँ पर चला जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर OH अटैक करेगा और कंपाउंड क्या बनाएगा, ये वाला। यहाँ पर OH अटैक करेगा और ये CH2 और ये CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस एल्कीन का जलयोजन अभिक्रिया को विस्तृत रूप से समझ सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बोकैटाइन की पॉसिबिलिटी देखना है। यदि कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट संभव है तो आप रीअरेंजमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोर स्टेबल प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड मेथड की तरफ।
सेकंड मेथड है अपना हाइड्रोबोरीकरण। व ऑक्सीकरण, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये देखते हैं हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि हाइड्रोबोरीकरण होता क्या है। हाइड्रोबोरेन का मतलब बोरेन जो कंपाउंड है उसका एल्कीन पर ऐड होना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरेशन। सबसे पहले बात करें, यहां पर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये हमारा क्या होता है, BH3, इसे बोलते हैं हम बोरेन, ठीक है। यदि हम बात करें, एक होता है B2H6, इसे बोलते हैं हम डाई बोरेन, ठीक है। यदि हम देखें तो ये होता है नॉट एग्जिस्ट और ये होता है एग्जिस्ट, ठीक है। ये बात करें तो ये होता है मोनोमर और ये होता है डाइमर, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। किस प्रकार से वो भी समझा देता हूं आपको। यहां पर देखिएगा होता क्या है, ये बोरोन परमाणु, यहां पर हाइड्रोजन एटम, एक BH बॉन्ड, ये बोरोन एटम, यहां पर हाइड्रोजन एटम, यहां पर प्रत्येक बोरोन के पास 2 तो BH बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जबकि ये तीसरा वाला BH बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, यहां पर ये होता है एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये होता है सेकंड वाला अब ये जो बॉन्ड है इसमें एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब यदि हम इधर देखें तो यहाँ पर 2 सेंट्रेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के इधर देखें तो ये 3 सेंट्रेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और इधर देखें तो 2 सेंट्रेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। ये होता है। यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरोन की होती है 2, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो यहाँ पर खींचेगा तो इधर पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बहुत ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो इसमें ये जो हाइड्राइड पाए जाते हैं ये नेगेटिव होते हैं, जबकि ये बोरोन पाया जाता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। ये डाइमर में एग्जिस्ट होता है, मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो हाइड्रोबोरीकरण है ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल रूप में बता रहा हूं। यदि हम एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करते हैं तो हमें ट्राई एल्किल बोरेन यौगिक प्राप्त होता है।
उस ट्राई एल्किल बोरेन की अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस की प्रेजेंस में करवा दें तो हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम हाइड्रोबोरीकरण। पहला स्टेप है इसमें हाइड्रोबोरीकरण। यहां पर देखेंगे हाइड्रोबोरीकरण। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा इसको होता क्या है। यहां पर कोई भी हम एल्कीन लेते हैं RCH डबल बंद CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HBS2 के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखो ये बॉन्ड यहां पर माइग्रेट करेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड H माइनस के साथ माइग्रेट करेगा तो ये माइनस के रूप में निकलेगा और यहां पर क्या आएगा प्लस, तो ये यहां पर ऐड होगा। क्या बनाएगा इधर देखिएगा, ये बनाएगा RCH2CH2BHH, ये कंपाउंड बनाएगा कि नहीं, देखो यहां पर। ठीक है, इसे बोलते हैं मोनो एल्काइल हाइड्रोबोरेट, हाइड्रो या बोरेन भी कह सकते हैं, बोरेन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रिएक्शन करती है वापस से एल्कीन RCH2, ये वाली एल्कीन। ठीक है, सेम वो ही, ये हाइड्राइड निकलेगा H माइनस के रूप में और ये यहां पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा RCH2CH2BHCH2CH2R, ये बनाएगा। इसे बोलते हैं हम डाई एल्काइल बोरेन। ठीक है, वापस से इसके पास क्या है, हाइड्राइड माइनस है तो ये क्या करेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा RCH2CH2BCH2CH2R और ये बनाएगा CH2CH2R, ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, क्या मैं इसे बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं RCH2CH2 का होल 3B। ठीक है, ये भी क्या है, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोबोरीकरण। कहने का मतलब इस एल्कीन पर इस बोरेन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरीकरण। यहां तक ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इस ट्राई एल्किल बोरेन की अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस की प्रेजेंस में, जलीय बेस की प्रेजेंस में, तो हमें अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। किस प्रकार से वो भी समझ लेते हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर समझा देता हूं मैं। सेकंड स्टेप है हमारी ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण में होता क्या है, ये हमारा है ट्राई एल्किल बोरेन RCH2CH2 का होल 3B। ठीक है, यहां पर लेते हैं हम प्रेजेंस CHOOH, ये 3 मोल लेते हैं तो यहां पर होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये होता है H2O2 की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। तो यहां पर देखो RCH2CH2OH 3 मोल ये बन जाएंगे, तो यहां पर बनता है 3RCH2CH2OH और यहां पर एक बनता है H3BO3। तो यहां पर तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का, और ये होता है बोरिक, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये थी हमारी एल्कीनों का हाइड्रोबोरेशन
या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने आपको विद मैकेनिज्म समझा दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यदि बात करें तो ये होती है THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से प्रोसीड होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद इस अभिक्रिया द्वारा, पहले बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस हाइड्रोबोरेशन के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो देख लीजिएगा। यहां पर देगा कोई भी एल्कीन, ठीक है, CH डबल बंद CH2, ठीक है। यहां पर देगा वो आपको B2H6 THF, ठीक है। यहां पर देगा A और यहां पर प्रेजेंस दे देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव, यहां पर देगा B, ठीक है। तो यहां पर हमें पता करना है कि ये यहां पर A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। तो ये अपने पास दिया गया क्या है, कंपाउंड है। तो यहां पर तो ये B2H6 और THF की रिएक्शन करेगा तो A वाला कंपाउंड तो बनेगा हमारा RCH2 का होल 3B, ठीक है। A तो ये बनेगा, इसे बोलते हैं हम ट्राई एल्काइल बोरेन। यदि इसकी रिएक्शन हम क्या कर दें, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर दें, तो यहां पर B क्या बनेगा, RCH2CH2OH, ये बनेगा। यहां पर बनेगा अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। यदि यहां पर दे दे आपको डायरेक्टली प्रेजेंस दे दे B2H6 THF और यहां पर दे दे OH नेगेटिव, तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर RCHHCH2OH ये वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहां पर जो ये OH का एडिशन है ये होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। ध्यान रखना, जो हमारी एल्कीन की हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो पूर्णतः परिणाम है या पूर्णतः अभिक्रिया में जो जल का कार्बन कार्बन बॉन्ड पर योग होता है वो मार्कोनिकोव नियम के जस्ट विपरीत होता है। यही ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं एडिशन ऑफ H2O on alkene according to anti-Markovnikov rule, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद हम यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड कौन सा है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा थर्ड मेथड है हमारा अल्कोहल के फॉर्मेशन का। बात करें तो हम यहां पर फर्स्ट मेथड देख लिया अपन ने, एल्कीन का जलियोजन, ठीक है। सेकंड मेथड देख लिया हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। थर्ड मेथड है हमारा ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण, ठीक है। ऑक्सी
मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण मेथड के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीकरण, मर्क्यूरीकरण व विऑक्सीमर्क्यूरीकरण की क्या बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि हम एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं, THF की प्रेजेंस में, वह जल मिश्रण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्करी यौगिक का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्करी की यौगिक की अभिक्रिया हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में इसे अपचयित करवाते हैं, तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। किस प्रकार से, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, यहां पर बात करें तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, कहने का मतलब मैंने क्या कहा कि एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में जल मिश्रण के साथ करवाते हैं, तो हमें हाइड्रोक्सी एल्किल मर्करी यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो किस प्रकार से यहां पर देखिएगा होता क्या है, सबसे पहले हम यहां पर कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, ये हमारी क्या है, एल्कीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, ये होता है हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, और यहां पर लेते हैं वाटर। ठीक है, यहां पर इन तीनों की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये रिएक्शन होती है THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। यहां पर लिख देता हूं मैं, THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, यहां पर देखो ये होता क्या है, ये माइग्रेट करता है, यहां पर ये पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव बनता है, यहां पर माइग्रेट करता है ये OH नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही यहां पर ये बॉन्ड यहां पर माइग्रेट करेगा, ये पाई, ये सिग्मा, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज से तो क्या जुड़ेगा, ये पॉजिटिव स्पीसीज, और इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव वाली स्पीसीज, तो क्या बनेगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर OH नेगेटिव और यहां पर जुड़ा HgO C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इसी बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, विमर्क्यूरीकरण होता है। सेकेंड स्टेप होती है विमर्क्यूरीकरण। ठीक है, इसे बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। यहां पर क्या होता है, इस अभिक्रिया में ये जो हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। किस प्रकार से, इधर देखिएगा, हमारे पास बना हुआ है कंपाउंड, यहाँ पर OH, यहाँ पर HgOC डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पर। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है,
ये ऐसे कैसे बाहर निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर क्या होता है, H ऐड हो जाता है और प्राप्त होता है OH CH, यहाँ पर बनता है Hg और ये बनता है CH3COO-। इसे ही बोलते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरण की अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर बेस भी ले सकते हो। ठीक है, यदि इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देख लेते हैं किस प्रकार से प्रोसीड होती है। ठीक है, यहां पर देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारी कोई एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है CH3COOOSG पॉजिटिव। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, ये यहां पर अटैक करता है और स्पीसीज बनती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, यहां पर स्पीसीज बनती है कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन यहां पर जुड़ती है HgO डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों से जुड़ जाती है। इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये बनता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद रिएक्शन करवाते हैं इसकी वाटर के साथ। तो ये वाटर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पर और ये बॉन्ड माइग्रेट होकर टूट जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या बनता है इधर देखिएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाटर पॉजिटिव चार्ज और ये बनता है HgO डबल बॉन्ड O CH3, ये डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में होता क्या है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये पॉजिटिव, ये HgO डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये H प्लस बाहर निकलता है, OH कंपाउंड बनता है। यहाँ पर ये क्या बनता है, O नेगेटिव के रूप में और ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, COH CH, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर निकलता है HgCH3COO नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये थी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण की क्या क्रिया विधि। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा और आप इसके एग्जाम्पल को आसानी से सोल्व कर दोगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1,
आर सी एच डबल बंद सी एस टू, ठीक है। प्रेजेंस दे रहा है वह आपको सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ का होल ट्वाइस एस जी एन ए बी एच फोर एस टू, ठीक है। तो यहां पर बताना है आपको क्या बनेगा, और यहां पर एडिशन करना है, एडिशन ऑफ S2 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। इस अभिक्रिया में जो H2O का एडिशन है वो मार्कोनिकोव रूल के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। किस प्रकार से, यहां पर देखेंगे तो क्या बनेगा, आर सी एच ओ एच सी एस टू एच, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे तो क्या बनेगा, आर सी एच ओ एच सी एस टू एच, ठीक है। तो कहने का मतलब H2O का एडिशन किसके अनुसार करना है, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार करना है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सी एस थ्री सी एस टू सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, ठीक है। इसमें करना है आपको, पहले तो इसकी रिएक्शन करवानी है सी एस थ्री सी डबल ओ का होल ट्वाइस एच जी के साथ टी एच एफ की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ए, इसकी रिएक्शन करवानी है एन ए बी एच फोर के साथ ओ एच नेगेटिव की प्रेजेंस में, कंपाउंड बनेगा बी। आप लोग करिएगा इसे, इसकी रिएक्शन मैं डायरेक्टली करवा दूं B2H6 की प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनता है कंपाउंड C, और C की रिएक्शन करवा दूं मैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनता है D। इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनता है कंपाउंड E। तो इस क्वेश्चन में बताना है आप लोगों को कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, C क्या बनेगा, D क्या बनेगा और E क्या बनेगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इस टॉपिक को तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, देखो सबसे पहले ये हमारी क्या है, एल्कीन है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि ये इसके साथ ही रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मरकरी यौगिक बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, एक कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर देखो सिर्फ OH का एडिशन करना है, और क्या करना है, ये बनेगा देखो CH3 CH2, यहां पर क्या करना है CHOH, यहाँ पर करना है CH2HgO C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये बनेगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया, एक कंपाउंड। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर तो एल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOH CH2, यहाँ पर H का एडिशन, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद C की तरफ देखें तो C कंपाउंड क्या बनेगा, डाइबोरिन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरिन बनता है, तो यहाँ पर बनाएंगे CH3 CH2 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 का होल 3B, ट्राई एल्किल बोरिन, ठीक है। इसे बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन। इसके बाद डी में देखेंगे कि जैसे ही हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 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 OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट में डायरेक्टली तनु H2SO4 दिया गया है तो भी यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल का एडिशन होगा। तो यहाँ पर E भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHOH CH2H, यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का।
तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में इस अभिक्रिया द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि हम आपको एक कंप्लीट कंटेंट के रूप में आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।